Unacademy. Let's crack it. दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच खूनी जंग जारी है। यूक्रेन पर रूस के लगातार आक्रमण हो रहे हैं। इस हमले में कई सैनिकों और आम लोगों की जान जा चुकी है। रूस के इस कदम की दुनिया के कई देश आलोचना कर रहे हैं। वहीं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन समेत कई और देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। इस बीच ये सवाल है कि आखिर रूस और यूक्रेन के बीच झगड़े की असली वजह क्या है और नाटो का इस संकट से क्या लेना देना है। कुछ अहम बिंदुओं के जरिए हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह और स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले बात यह आती है कि आखिर ये नेटो है क्या। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो 1949 में बना एक सैन्य गठबंधन है, जिसमें शुरुआत में 12 देश थे, जिनमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई देश थे। इस संगठन का मूल सिद्धांत यह है कि यदि किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो बाकी देश उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। यह यूरोपीय देशों का एक सैन्य गठबंधन है और इसमें भौगोलिक स्थिति के हिसाब से सामरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए सदस्य जोड़े जाते रहे हैं। अपनी भौगोलिक स्थिति और कूटनीतिक कारणों से भारत नेटो का सदस्य नहीं है। दरअसल नेटो में कोई भी एशियाई देश सदस्य नहीं है। इसका मूल मकसद दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस के यूरोप में विस्तार को रोकना था। 1955 में सोवियत रूस ने नेटो के जवाब में पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों के साथ मिलकर अपना अलग सैन्य गठबंधन खड़ा किया था, जिसे वार्सा पैक्ट के नाम से जाना गया था। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के विघटन के बाद वार्सा पैक्ट का हिस्सा रहे कई देशों ने दल बदल लिया और वो नेटो में शामिल हो गए। वर्तमान में बात करें तो नेटो में 30 सदस्य देश हैं। विवाद यह है कि यूक्रेन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो का सदस्य देश बनना चाहता है और रूस इसका विरोध कर रहा है। नेटो अमेरिका और पश्चिमी देशों के बीच एक सैन्य गठबंधन है, इसलिए रूस नहीं चाहता है कि उसका पड़ोसी देश नेटो का मित्र बने। रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है। रूस यूक्रेन संघर्ष ने दुनिया को दो गुटों में बांट दिया है। एक तरफ रूस है, जिसे चीन जैसे देशों का समर्थन प्राप्त है, और दूसरी तरफ यूक्रेन है, जिसे अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य नाटो देशों से समर्थन मिल रहा है। बात यह आती है कि यूक्रेन नाटो में क्यों शामिल होना चाहता है। दरअसल यूक्रेन के नाटो देश में शामिल होने की वजह 100 साल पुरानी है, जब अलग देश का अस्तित्व भी नहीं था। 1917 से पहले रूस और यूक्रेन रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। 1917 में रूसी क्रांति के बाद यह साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। हालांकि यूक्रेन मुश्किल से 3 साल तक स्वतंत्र रह पाया था और 1920 में यह सोवियत संघ में शामिल हो गया। यूक्रेन के लोग हमेशा से खुद को स्वतंत्र देश मानते रहे हैं। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो यूक्रेन सहित 15 नए देशों का गठन हुआ। सही मायने में यूक्रेन को साल 1991 में आज़ादी मिली। हालांकि यूक्रेन शुरू से ही समझता है कि वह रूस से कभी भी अपने दम पर मुकाबला नहीं कर सकता और इसलिए वह एक ऐसे सैन्य गठबंधन में शामिल होना चाहता है जो उसकी आज़ादी को महफूज रख सके। नाटो से बेहतर संगठन कोई और हो ही नहीं सकता जो यूक्रेन की रक्षा कर सके। यूक्रेन के पास न तो रूस जैसी बड़ी सेना है और न ही आधुनिक हथियार। यूक्रेन में 1.1 मिलियन सैनिक हैं, जबकि रूस के पास 2.9 मिलियन सैनिक हैं। यूक्रेन के पास 98 लड़ाकू विमान हैं, रूस के पास 1500 लड़ाकू विमान हैं। रूस के पास यूक्रेन की तुलना में अधिक हमलावर हेलीकॉप्टर, टैंक इत्यादि हैं। अब बात यह आती है कि रूस क्यों नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो देश में शामिल हो। रूस के सामने चुनौती यह है कि उसके कुछ पड़ोसी देश पहले ही नाटो में शामिल हो चुके हैं। इसमें एस्टोनिया और लाटविया जैसे देश भी हैं, जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे।
अब अगर यूक्रेन भी नाटो का हिस्सा बन गया तो रूस हर तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा और अमेरिका जैसे देश उस पर हावी हो सकते हैं। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है और रूस भविष्य में उस पर भी हमला करता है तो समझौते के तहत इस समूह के सभी 30 देश इसे अपने खिलाफ हमला मानेंगे और यूक्रेन की सैन्य सहायता भी करेंगे। रूसी क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने एक बार कहा था कि यूक्रेन को खोना रूस के लिए एक शरीर से अपना सिर काट देने के जैसा होगा। यही वजह है कि रूस नाटो में यूक्रेन में प्रवेश का विरोध कर रहा है। यूक्रेन रूस की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। जब 1939 से 1945 तक चले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस पर हमला किया गया था तो यूक्रेन एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां से रूस ने अपनी सीमा की रक्षा की थी। अब अगर यूक्रेन नाटो देश के साथ चला गया तो रूस की राजधानी मॉस्को पश्चिम से सिर्फ 640 किलोमीटर दूर होगी। फिलहाल यह दूरी 1600 किलोमीटर है। यूक्रेन और रूस के रिश्ते को समझना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन के लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन पूर्वी यूक्रेन के लोगों की मांग है कि यूक्रेन को रूस के प्रति वफादार रहना चाहिए। यूक्रेन की रणनीति में नेता दो गुटों में बटे हुए हैं। एक दल खुले तौर पर रूस का समर्थन करता है और दूसरा दल पश्चिमी देशों का समर्थन करता है। यही वजह है कि आज यूक्रेन दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच फंसा हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको नाटो और यूक्रेन संकट क्या है अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा अनअकैडमी में किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए AVH10 कोड का इस्तेमाल करें और पाएं 10% का डिस्काउंट। लेट्स क्रैक इट।